एक ऊंची पहाड़ी पर खड़ा था रायगढ़ का किला। उसका साया लंबा और काला जमीन पर पड़ता था। गांव वाले रात में अजीब चीखों की बातें करते थे, भटकती आत्माओं की फुसफुसाहट। सूरज ढलने के बाद कोई भी किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। वो डर की जगह थी, फुसफुसाहटों की जगह। राजकुमार वीरेंद्र सिंह अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। वो दयालु और न्यायप्रिय थे। राजकुमार किसी चीज से नहीं डरते थे। उन्होंने फुसफुसाहटें सुनी थीं। उन्होंने अपने लोगों की आंखों में डर देखा था। वीरेंद्र सिंह ने रायगढ़ किले के रहस्य का सामना करने का फैसला किया। एक चांदनी रात में राजकुमार किले की ओर बढ़े। पहाड़ी के नीचे एक झिलमिलाती झील शांत पड़ी थी। पानी के किनारे एक खूबसूरत महिला बैठी थी। उसका नाम था राधिका। उसकी आवाज घंटियों की झंकार जैसी थी। उसने एक टूटे हुए वादे की बात की, एक खोए हुए प्यार की। हर रात राजकुमार झील पर लौटता था। वो राधिका की खूबसूरती, उसके दुख से मोहित हो गया था। उसने किले के अंधेरे अतीत के बारे में बताया, एक राजा के विश्वासघात के बारे में, एक प्यार के बारे में जो हमेशा के लिए भटकने को मजबूर था। वीरेंद्र सिंह को राधिका के लिए गहरा दुख हुआ। उसने किले की दीवारों में छिपे सच को उजागर करने का वादा किया। जैसे ही चांद अपने पूरे शबाब पर पहुंचा, वीरेंद्र सिंह किले के दरवाजों से अंदर दाखिल हुए। एक भयानक सन्नाटा उनका स्वागत कर रहा था। मकड़ी के जाले कफन की तरह लटके हुए थे। जमीन पर धूल की मोटी परत थी। उन्होंने टूटती दीवारों, खाली कमरों को देखा। हर कदम के साथ उनका बेचैनी बढ़ती जा रही थी। उन्हें लग रहा था कि कोई उन्हें देख रहा है। अचानक हवा ठंडी हो गई। हवा के एक झोंके ने उनकी मशाल बुझा दी, उन्हें अंधेरे में धकेल दिया। उन्होंने राधिका की आवाज सुनी जो दर्द से भरी थी। मुझे आजाद करो, वो चीखी। उन जंजीरों को तोड़ दो जो मुझे बांधे हुए हैं। राजकुमार समझ गया, राधिका की आत्मा किले में कैद थी। उसे उसकी शांति पाने में मदद करनी थी। उन्हें माफ कर दो राधिका, उसने विनती की। इस दर्द को छोड़ दो। वीरेंद्र सिंह ने किले के अंदर कई दिन बिताए। उसने सुराग, जवाब ढूंढे। आखिरकार एक छिपे हुए कमरे में उसे एक धूल भरी डायरी मिली। यह सदियों पहले किले पर राज करने वाले राजा की थी। डायरी में प्यार, विश्वासघात और एक रानी को गलत तरीके से कैद करने की कहानी थी। वो रानी राधिका थी। झूठे इल्जाम में उसने किले की दीवारों के अंदर अपनी जान दे दी थी। राजकुमार किले से बाहर आया। डायरी उसके हाथ में थी। वो झील के किनारे खड़ा हुआ और रानी की असली कहानी जोर से पढ़ी। उसने उसकी बेगुनाही की बात की। उसने उसकी याद को बेदाग बताया। जैसे ही सूरज उगा, पानी पर एक हल्की हवा चली। गांव वाले इकट्ठा हो गए, विस्मय से सुन रहे थे। जब राजकुमार ने अपनी बात खत्म की तो पूरे इलाके में शांति छा गई। फुसफुसाहटें बंद हो गईं। साए पीछे हट गए। गांव वाले किले में लौट आए। अब डर नहीं रहा। उन्होंने इसकी दीवारों का फिर से निर्माण किया, इसके अतीत का सम्मान किया, राधिका की कहानी को याद किया। रायगढ़ का किला एक बार फिर ऊंचा खड़ा हो गया, प्यार, क्षमा और सच्चाई की स्थायी शक्ति का प्रतीक। राजकुमार वीरेंद्र सिंह और झील की परी की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। एक याद दिलाती है कि सबसे अंधेरे